हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर क्लास 7th चैप्टर नंबर 12। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक बहुत ही सिंपल सा वर्जन आप क्लास 6 में भी पढ़ के आए हैं। उन्हीं चीज़ों को पहले ध्यान में रखिए, और अगर आपको कोई बेसिक चीज़ों को समझना है तो हमारा चैप्टर 7 क्लास 6 के लिए भी वीडियो है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं। चलिए, फर्स्ट है द सम ऑफ ए एंड बी। यू नो ए एंड बी आर द वेरिएबल्स। तो आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें क्या हो, द सम ऑफ ए एंड बी। तो सम ऑफ ए एंड बी, सम का मतलब होता है प्लस, तो यू कैन राइट ए प्लस बी। सेकेंड, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ होता है खुद से मल्टीप्लाई करना, तो आप z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड, देखिए बेसिस सेम है, ऊपर की पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो 1 + 1 z 2 हो गया, z स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जब आप x और y को मल्टीप्लाई कर लें देन एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m एंड n को मल्टीप्लाई करें, x एंड y को मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड कर दें। तो देखिए, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y प्लस प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो ये बन जाएगा xy, x इंटू वाई मीन्स xy और m इंटू n मीन्स mn, xy प्लस mn। नेक्स्ट इज द कोशेंट ऑफ p बाय 5। कोशेंट ऑफ p बाय 5 का मतलब p को किससे डिवाइड करना है, 5 से, फिर मल्टीप्लाइड बाय q, फिर उस रिजल्ट को आपने q से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, पहले आपने कोशेंट ले लिया, p बाय 5 हो गया, फिर वो रिजल्ट जो है वो q से मल्टीप्लाई हो गया, तो इट विल गिव यू p q ओवर 5। नेक्स्ट वन इज 1/2 ऑफ z। 1/2 ऑफ z मतलब z को डिवाइड बाय 2, z का हाफ, एडेड टू द ट्वाइस द नंबर t। और एक नंबर t है, उसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1/2 ऑफ z, पहले आप 1/2 ऑफ z करेंगे, उसको किस में ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ t। तो दिस इज 1 इंटू z, z बाय 2 प्लस 2t, या इस तरह से छोड़ दीजिए, या 2t आप पहले भी लिख सकते हैं, 2t प्लस z बाय 2, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है 6th पार्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स x एंड z। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर की पावर 2, यहाँ z की पावर 2। स्क्वायर ऑफ z मतलब z को z से मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ x मतलब x को x से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 2 प्लस z की पावर 2। सम ऑफ नंबर्स x एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो सम, देखिए सम मतलब दोनों को प्लस करना, प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन x इंटू जेड, फिर फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट माइनस सम, सो दिस विल गिव यू एक्स जेड माइनस ब्रैकेट में x प्लस जेड। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 7th। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ आपको नीचे नंबर्स दिए हैं, कुछ टर्म्स दी हैं, उनमें कुछ वेरिएबल वाली टर्म है, कुछ कांस्टेंट है। वेरिएबल वाली टर्म्स क्या होती हैं, जिनमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड पी टी, इस तरह के नंबर्स। और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो खाली काउंटिंग होती है, जैसे 7 हो गया, 249 हो गया, कोई भी नंबर लाइक। सो आपने इनको सेपरेट करना है वेरिएबल टर्म्स में और कांस्टेंट टर्म्स में। तो टर्म्स आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, दिस इज 7xy 3x² बाय 2, 72 बाय 3 माइनस 8z अपॉन 3x² एंड 72 बाय 3z। नाउ आप इस तरह से दो कॉलम्स अरेंज कर लीजिए।
कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स। अब फर्स्ट देखिए क्या है, कांस्टेंट 7 खाली है ना, उसके साथ कुछ भी a b c x y वेरिएबल कोई नहीं है तो वो यहाँ आएगा। और देखिए एक ये है 72/3, बाकी सबके साथ x y x स्क्वायर z कुछ ना कुछ है तो ये सारी वेरिएबल टर्म्स हो गई, बाकी जो खाली काउंटिंग थी वो कांस्टेंट टर्म्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द टर्म्स एंड द फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनके आपने टर्म्स बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3yz। सो इसमें टर्म्स कहाँ कितनी हैं? अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ये एक टर्म है ये दो टर्म है। नो, दिस इज नॉट। जब ये एक ही टर्म मानी जाएगी जब तक वो प्रोडक्ट में है। जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तब हम बोलेंगे कि दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई। तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर एक टर्म है और दूसरी टर्म क्या है 3yz प्लस 3yz है। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस को मेंशन किया जाता है। सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स। और ये टर्म जो है दिस इज 3 इंटू वाई इंटू जेड, इसमें पावर 1 थी इसलिए हमने इनको एक एक बार लिखा। नेक्स्ट इज 15x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सो टर्म्स यहाँ पे भी 2 ही हैं, देखिए टर्म्स आर 15x स्क्वायर वाई एंड सेकेंड इज 3xy स्क्वायर और फैक्टर्स आर 15x स्क्वायर, देखिए मतलब x 2 बार, तो 15 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई और 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। नेक्स्ट इज सी पार्ट, दिस इज -7xyz स्क्वायर। आप देखिए ये चाहे देखने में इतनी बड़ी लग रही है बट दिस इज 1 टर्म, क्योंकि इनके बीच में सबके बीच में कोई साइन नहीं है। जहाँ कोई साइन नहीं होता मतलब वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तो ये टर्म एक ही है -7xyz स्क्वायर और फैक्टर्स बन जाएंगे -7 इंटू एक्स वाई और z जो है 2 बार है तो z इंटू जेड। नेक्स्ट इज 100pq plus 10p square q square. So terms are again 2 terms, 100pq एक and 10p square q square. अब इसके factors look at the factors, 100p into q और 10p square का मतलब p 2 बार और q भी 2 बार. So these are the factors. Next is e part, xy plus 3x square y square, again 2 terms, xy और 3x square y square. Factors are x into y और 3x 2 बार, x into x, y की पावर 2, y into y. Next is -7x square yz plus 3xy square z plus 2xyz square. So यहाँ पे number of terms क्या हैं? ये 1, ये 2 और ये 3 टर्म्स आर देयर, तो आपने उनको ऐसे ही लिख लेना है -7x square yz, 3xy square z, 2xyz square and factors are -7 into x y और z, 3 के साथ x एक बार, y 2 बार और z, और यहाँ 2 into x into y into z into z. These are the terms and the factors. Next question number 4 is classify the following algebraic expressions as monomial, binomial and trinomial. स्टूडेंट्स मोनोमियल मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म है, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स. तो ये आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं 7x प्लस 3y, देखिए ये 1 टर्म हो गई, ये 2 टर्म हुई तो बायनोमियल. नेक्स्ट इज 5 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z. सो 5 इज 1 टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज अगेन बायनोमियल. नेक्स्ट इज ax प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर. 3 टर्म्स हैं, दिस एंड दिस, 3 टर्म्स, तो दिस इज ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर, सिंगल टर्म है ये, इसको हम 3 टर्म्स नहीं बोलेंगे, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला, जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आए टर्म नहीं बदलती, सेम टर्म रहती है. सो दिस इज मोनोमियल. नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स, ये 1 इज 1 टर्म एंड x इज सेकेंड टर्म, बीच में प्लस का साइन है, सो देयर आर 2 टर्म्स, तो दिस इज बायनोमियल. Next is 10 monomial. G part 3/2p plus 7/6q. So this is binomial, again 2 terms.
Question number 5 is write the numerical coefficient of each of the following algebraic expressions. आपको कुछ algebraic expressions दिए हैं, उनके numerical coefficients. Numerical coefficients क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, numerical मतलब number से related. तो उनके number वाले coefficients बताने, यानी कि जो उनके साथ counting लगी है आपने वो बतानी है. तो first part is, इसको आप कुछ इस तरह से arrange कर लीजिए. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और आपने उनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इस तरह का कॉलम बना के आगे लिख लेना है. सो फर्स्ट इज ए पार्ट 2x. अब देखिए यहाँ नंबर क्या है 2, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 2. दिस इज -3/2 xyz अपार्ट फ्रॉम xyz, और क्या है नंबर -3/2. प्लस माइनस आपने साथ लेना है, प्लस हो तो हम लिखते नहीं है बट माइनस हो तो उसको मेंशन करना है. नेक्स्ट इज 7/2 x²p. सो here the numerical coefficient is 7/2. next is -p² q². अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, नंबर कोई नहीं है बट 1 is always present. जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है कोफिशिएंट 1. this is the minus sign, so it is -1. next is -5mn². तो -5 is the numerical coefficient. question number 6. State whether the given pair of terms is of like or unlike terms. जो हमें एक pair of terms दिया है, मतलब 2 terms इकट्ठे दी हैं या ग्रुप दिया होगा, 3 दिए होंगी, तो उनमें आपने बताना है कि क्या वो like हैं या unlike हैं. like terms या unlike terms कैसे बनती हैं? जिनके वेरिएबल्स सेम हों. अगर वेरिएबल सेम है, जैसे ए के साथ भी ए लगा, दूसरी के साथ भी ए लगा है, तो आप बोलेंगे दीज आर लाइक टर्म्स. अगर एक के साथ एक्स लगा, दूसरी के साथ ए लगा है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स. सो फर्स्ट इज -3y और दूसरी टर्म है 7/8y. देखिए इनका वेरिएबल सेम है कि नहीं है? वेरिएबल इज सेम. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वेरिएबल्स को देखेंगे, तो वेरिएबल्स आर सेम, दे आर लाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज -32 एंड -32x. देखिए एक के साथ x लगा, एक के साथ नहीं लगा, एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल वाली है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज 3x² और एंड 3xy². पहले में x को स्क्वायर है, दूसरे में y को स्क्वायर है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. D पार्ट इज 14mn², 14mn²q. देखिए इसमें q मिसिंग है, इसमें q है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. E पार्ट इज 8pq, 32pq². सो ये भी वेरिएबल सेम नहीं है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज 10 एंड 15. दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं, कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, सो दीज आर लाइक टर्म्स. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट द कोफिशिएंट ऑफ. आपको कुछ कोफिशिएंट टर्म्स दी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, उसमें आपको जो टर्म बोली है उसका कोफिशिएंट बताना है. कोफिशिएंट ऑफ x इन x²y. आपकी टर्म क्या है? x²y. इसमें आपने x का कोफिशिएंट बताना है. ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो x² है. सो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे. लाइक x²y को क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कीजिए x और y, x इंटू y. अब देखिए इस x को छोड़ के x का कोफिशिएंट बताना है, मतलब x को छोड़ के जो पीछे सारी टर्म बचती है, दिस इज द कोफिशिएंट. तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू xy. नेक्स्ट इज xyz का कोफिशिएंट बताइए. टर्म है 15x²yz. अगेन इसको भी उसी तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं. इसको आप लिख सकते हैं 15x इंटू x इंटू y इंटू z. ठीक है, तो यहाँ पे आप xyz को छोड़ दीजिए, ये इसका कोफिशिएंट पूछा है ना, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड 15x. सो कोफिशिएंट ऑफ xyz इज 15x. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ 3pq² इन 3p² r². तो 3pq², 3pq² को छोड़ दीजिए, एक p बच गया और ये r² बच गया. आप इसके भी फैक्टर्स करके देख लेंगे, दिस इज pr². उस टर्म को इसको छोड़ के बाकी जो बचता है दैट इज द कोफिशिएंट.
एम स्क्वायर इन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए एम स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, बट ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 टर्म नहीं है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर क्या आएगा? एम स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 है। इसको नहीं लेना क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये प्लस है, तो ये 2 टर्म्स हो गई। हमें सिर्फ एम स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, दैट इज 1। नेक्स्ट है एक्स वाई इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, आपको सिर्फ इसमें देख के एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई। कैसे? देखिए x इंटू एक्स, y इंटू वाई। तो x इंटू एक्स वाई को छोड़ दीजिए, व्हाट इज लेफ्ट? x इन y, दैट इज अ कोफिशिएंट। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होती है? देखिए ट्री डायग्राम में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे बनाना है। फैक्टर्स भी उसी तरह से करने हैं जिस तरह से हमने पीछे किए हैं। पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके फैक्टर्स, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। सो फर्स्ट इज 12xy प्लस 7x स्क्वायर। टर्म्स आर, इसमें टर्म्स क्या हैं? एक तो 12xy है, दूसरी 7x स्क्वायर है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। और इसमें हमने ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम क्या होगा? पहले आप ये लिख लीजिए, इस तरह से आप उसके 2 टर्म्स हैं तो ऐसे 2 एरोज बना लीजिए। उसमें पहली टर्म लिखिए 12xy, दूसरी लिखिए 7x स्क्वायर, फिर उसके फैक्टर्स आ जाएंगे 12 इंटू एक्स इंटू वाई, और इधर आ जाएगा 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। 2 बार है तो 7 इंटू एक्स। फैक्टर्स बिल्कुल सेम बनाने हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3mn स्क्वायर माइनस पी क्यू आर। नाउ लुक, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3। हमने 3 एरोज लगा के 3 इस तरह के बना के हमने 3 टर्म्स लिख ली। दिस इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दिस इज 3mn स्क्वायर एंड दिस इज माइनस पी क्यू आर। अब हमने इसके फैक्टर्स कर देने हैं। तो देखिए नीचे इसके फैक्टर्स लिखने हैं। अगर आप ये ऐसे डॉट भी डाल दोगे ना बीच में, तब भी उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर आप मल्टीप्लाई लिखोगे तब भी वो करेक्ट है। दिस इज पी स्क्वायर, पी इंटू पी और q इंटू क्यू। दिस इज 3 इंटू m इंटू n इंटू n। दिस इज, यहाँ कुछ नहीं है, माइनस है तो -1 इंटू p इंटू q इंटू r। हियर इज c पार्ट, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस xyz स्क्वायर प्लस zy। 3 टर्म्स आर अगेन हियर, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, दीज आर द टर्म्स। एंड उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स 2 इंटू एक्स y इंटू y, और यहाँ x y z इंटू z। बीच में या मल्टीप्लाई या डॉट्स आप डालेंगे, डॉट भी डाल देंगे तब भी गलत नहीं होगा, और मल्टीप्लाई लिखेंगे तब भी ठीक है। और zy। नेक्स्ट इज 3/2 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7y क्यूब। अगेन 3 टर्म्स, उसी तरह से हमने इनको लिख लिया। 3/2 x इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 7 इंटू y इंटू y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 9. It is MCQ questions, multiple choice. An expression with only one term. सिर्फ वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो क्या होता है वो? Yes, right, it is monomial. तो हम इसमें monomial को टिक कर देंगे। A part is the answer. Next is the coefficient of x in 8 माइनस x प्लस वाई। अब देखिए ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये 3 टर्म्स हैं, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? कोई नंबर नहीं लिखा और माइनस है तो -1 हो गया, -1। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। कुछ आपको टर्म्स दी हैं जैसे पेयर्स एंड या ग्रुप्स दिए हैं, उनमें लाइक टर्म्स बतानी है। तो देखिए ऑप्शंस आर 7x 12y, 15x 12x, 3xy 3x एंड 2y माइनस 2yx। सो आप देख लीजिए ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सिर्फ b पार्ट में सेम वेरिएबल है x एंड x, तो b इज द राइट आंसर। पार्ट 4 इज टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म। टर्म्स को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ देख लीजिए ऑप्शंस हैं, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड फैक्टर्स। तो एक्सप्रेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट answer. So this is all about this exercise. I hope you have got it. Thank you so much, students.